अमजद इकबाल साहब, मैंने जो जुबैर साहब से भी बात की, वो मैं ये कि पूछ रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब की बिजनेस कम्युनिटी को एंगेज कर रहे हैं, तो क्या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू पीपल्स पार्टी पंजाब में कर सकती है? जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि देखिए, इस वक्त जितने लोग हम देखते हैं कि मेजॉरिटी लोगों की, जो मेजॉरिटी लीडरशिप की मेजॉरिटी, जो पीटीआई की मेजॉरिटी है, वो सारे के सारे गए हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही एक अच्छा प्लेटफॉर्म, चूंकि एक था पहले, इससे पहले पीपल्स पार्टी की जो शोहरत या उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे, उसकी वजह से लोग वहाँ पे जाने से परेशान भी होते थे, घबराते भी थे, नहीं जाते थे, वो किसी न किसी दूसरी पार्टी में चले जाते थे। लेकिन इस वक्त बिलावल की पार्टी जो है, मैं ये अगर ये कहूँ कि उसकी वजह से लोगों के अंदर एक है अट्रैक्शन है कि जी कि उनकी तरफ जाए। यही वजह है कि पंजाब के अंदर हमें जो क्लैश नज़र आता है, हमें जो थोड़ी सी कशीदगी नज़र आती है, वो इस वजह से है कि कहीं ऐसा ना हो कि जी कि ये उनको रिप्लेस कर दें एकदम से बड़ी जमात की सूरत में। अगर वो बड़ी जमात की सूरत में यहाँ से हो सकता है, और ये ऐसा मुमकिन भी है, ये मुमकिन इसलिए नज़र आता है कि वो ज़्यादातर लोग चूँकि पुराने वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, और यहाँ तक वोटर्स भी बहुत सारे वो पीपल्स पार्टी से वहाँ पे उधर शिफ्ट हुए हैं पीटीआई की तरफ। तो और इसको तो हम बहुत से जो हमारे जो मुफक्रीन हैं, जो हमारे जो तबसरा तज्जिया करने वाले लोग हैं, वो यही बात कहते हैं उनके ऊपर, जो पीटीआई के ऊपर जो उनका एटीट्यूड है नौजवानों का, उसके ऊपर वो इल्ज़ाम के तौर पर भी ये कहते रहे हैं कि जी कि ये जनाब चूँकि ये अमजद इकबाल साहब, आप दोनों हजरात इस बात का जरूर तजिया करें, और मेरे साथ मैं चाहूँगा कि आप इस राय को शेयर करें कि इतनी कोशिश की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन इमरान खान का ना वोट टूट सका, ना उसकी पॉपुलैरिटी कम हो सकती। उसके पास एक यूथ का कार्ड है, एक बस्ती राइट विंग का कार्ड है, जिसको मजहब प्लस कार्ड कहा जा सकता है राइट विंग का। फिर ओवरसीज हैं, फिर एक्स सर्विसमैन है, फिर एंटी स्टेटस को, एंटी अमेरिका, ये को 5, 6, 7, 8 किस्म के कार्ड है। फिर मिडिल क्लास है, फिर खवातीन है। तो ये सारा वोट बैंक के साथ है, क्या इसको कोई डेंट डाला जा सके इतनी कोशिश के बावजूद? अच्छा, उसमें जो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए बात ये है कि इसमें डेंट डालने की बात, इससे पहले तक की बात तो वो अलग थी। मैंने आपसे कहा था कि ग्रेजुअली उसमें डेंट पड़ेगा, और पड़ा है। अभी हमारे सामने कुछ जो इलेक्शन, बाई इलेक्शन हुए हैं, उसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद है। उससे पहले जो मुख्तलिफ इलेक्शन होते रहे हैं, बाई इलेक्शन उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें गो के इसमें होता ये है कि जो हुकूमत में होता है वो आम तौर पर वही जीतते हैं, जो रवायत रही है। लेकिन पीटीआई के दौर में ये रवायत वैसे टूटी भी थी। उस वक्त वोट बैंक टूटा था और उस वक्त लोग मायूस हुए थे। ये टूटते हैं, वोट बैंक उस सूरत में टूटता है जब उनके अंदर मायूसी होती है। और आजकल जो इस वक्त बयानिया चल रहा है, उसमें दो चीज़ें, एक तो सख्ती है इसमें, वो क्योंकि उनका बयानिया ही ऐसा था, उसके ऊपर रियासत को सख्ती करना पड़ी। और उसकी वजह से जो आम लीडरशिप है, जो एक इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं और जो वोटर्स भी हैं, वो भी ये समझते हैं कि जी कि ये एंटी स्टेट, आप जितने मर्जी, आप जिस मर्जी पार्टी के पास लोग हो जाए, आम आदमी जो है वो स्टेट के खिलाफ नहीं जा सकता। दो चीज़ें हमारे यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि हर बंदे की वो सेंसिटिव होता है उस हवाले से, एक अपनी स्टेट के हवाले से, दूसरा अपने मज़हब के हवाले से। ये दोनों चीज़ों के हवाले से जब कोई बात करता है तो फिर वो उसके ऊपर वो ज़रूर रिएक्शन देते हैं। तो इस वक्त जो एक बयानिया चल रहा है, जो कि पीटीआई की तरफ से सामने आया एंटी स्टेट का, वो बयानिया ज़रूर मुतासर कर रहा है। और फिर जब लोग टूट के जाएंगे, जो इलेक्टेबल जिनकी मैंने बात की, ये यकीनन उनके साथ वो किसी भी जो उनके साथ जो वोटर्स होते हैं, वो किसी के वोटर नहीं होते, वो उस हल्के के जो उनका कैंडिडेट है उसी के वोटर होते हैं, वो उसी की बरादरी के वोटर हैं, उसी के कबीले के वोटर हैं, वो किसी को नहीं मानते। इसमें चीजें मुख्तलिफ नजर आ रही हैं। कोई पार्टी नहीं, कोई कैंडिडेट नहीं, लंबा वोट है, इमरान खान के नाम पे वोट चलता है, इमरान खान चलता है, उसका नैरेटिव चलता है। वो जिसको कहेगा वो एमएनए बन जाएगा, जिसको कहेगा वो सेनेटर बन जाएगा। इन एमएनए से कोई हैसियत ही नहीं है। ये तो उसके सोशल मीडिया को फेस नहीं कर सकते। जुबैर अंसारी साहब, आप क्या समझते हैं कि आपको भी किसी ने कोई इशारा करके कोई पार्टी तो नहीं बनवाई? सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत पहले पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं ही समझता हूँ कि पीटीआई
जब 9 तारीख को जो इन्होंने किया पाकिस्तान के अंदर और जो कोर कमांडर हाउस में हुआ, उस दिन के बाद से इनकी दिल्ली का ड्रॉबैक शुरू हुआ और पाकिस्तानी कौम ने इनको वहां यकसर मुस्तरद कर दिया। लेकिन जो मुसलसल जो बयानियां वो देते रहे उसमें बहुत सारी गलतियां थी, बहुत सारे लोगों को जो इन्होंने रिहा किया और वो बाद में जो है हुकूमत का बयानिया कामयाब हुआ कि 40,000 वो अफगानी थे, दहशतगर्द थे या जो भी थे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे मिलके जो अवामिल है, खास तौर पे उनकी अक्कड़, हंकार, उनका तकब्बुर, उनका घुमंड, वो उनको ले बैठा। और उसके बाद फिर जो आपके मोहसिन बाजवा आपको लेके आया और दूसरे आपको लेके आए, उन्होंने जिस तरह से उनको तजलील की कि पहले आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बाद में आप यूटर्न ले लेते हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत सारी सियासी गलतियां ऐसी हैं जो अवाम भी बेदार है। और अब जब के आपने पाक फौज का एक मोरल उस वक्त हाई हुआ जब आपके पास पार होती है ना। एक छोटी मिसाल देता हूँ कि जब इंडिया की जंग से पहले पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं था, लेकिन जब इंडिया से जंग आपने उनके तैयारे गिराए, पूरी दुनिया आपकी तरफ आई। वो इसलिए आई कि आपने अपनी ताकत शो की है और हम वो ताकत आपको शो करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जानते हैं जब एक बात था, मैं हम इंशाल्लाह ताला सियासत अवामी ज़ुबैर अंसारी साहब ने पार्टी बनाई है या इस तरह की और पार्टीज रजिस्टर्ड हो रही हैं और आगे जाके इलेक्शन लड़ना चाहती है, इनकी कोई पाकिस्तान की सियासत में कोई आप समझते हैं कि कोई ये हिस्सा ले सकेंगी? देखिए, ये कोशिश तो की जा सकती है ना, हर शख्स का आइन के मुताबिक तो हर शख्स पार्टी बना सकता है और उसका हक है। फिर वो डिपेंड करता है कि वो लोगों को क्या डिलीवर करता है, लोगों को क्या प्रोग्राम देता है, लोगों को क्या उसका के लिए वो प्लान क्या देता है। तो वो उससे अगर को मतलब, लेकिन एक बड़ी लंबी इसके लिए उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम फौरी बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि फौरी तो नहीं, कुछ भी इतनी जल्दी कुछ भी हो सकता। उस वक्त तक जब तक उनके पास कुछ वही बात आती है कि कुछ कबूतर उड़े तो उनके छज्जे पे बिठा दिए जाएं, तो फिर वो उनका एक हो सकता है कि फौरी एक कबूतर उड़ाए थे, तो वो भी नहीं बने ना। अच्छा, मैं यही बात आपसे कर रहा था कि देखिए मामला ये है जो अभी आपने की कि जी के एक बंदे के कहने पे वज़ीर आला बन जाता है, वो बन गया, उसने कहा सेनेटर बन जाओ, बन गया, ये एक अलग से सियासत है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि वही बंदा जब हम उसकी शख्सियत के करिश्मे की बात करते हैं तो वो 92 में वर्ल्ड कप जीतता है, लेकिन 2014 तक तो उसके पास एक सीट थी, वो उसके 2014 तक तो वो नहीं कुछ भी कर सका था ना। फिर उसके बाद एकदम से एक वेव आती है और वो रेला आता है और उसकी शख्सियत भी एकदम से बूस्ट होती है और वो बन जाता है, हीरो बन जाता है लोगों का। फिर वो उसके सारी पिछली जितनी भी वो कामयाबियां उनको गिनवाया भी जाता है। लेकिन मामला ये है कि क्या एकदम से ऐसा क्या हो गया, कुछ तो किया हो गया ना, कुछ तो हुआ होगा। और ये बात होती है पॉपुलर वोट की, जिसकी आप बात करें। पॉपुलर वोट इस वक्त भी मैं आपसे ये कहूँ कि देखिए मामला ये है कि हमारा अगर बहुत बड़ा भी आप कर लें तो 30-40% से ज़्यादा नहीं होता जो टोटल वोट कास्ट होते हैं उसमें से, ठीक है। लेकिन उसमें से फिर हिस्सा आगे होना है, बाकी पार्टियों के भी हिस्से होने हैं, सब ने लेना है अपनी अपनी। इस वक्त फर्ज करें हम कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ, उसका एक पॉपुलर वोट बन रहा होगा, फिर इसी तरह से बिलावल भुट्टो का अपना एक पॉपुलर वोट होगा, इसी तरह से मियां नवाज शरीफ का एक पॉपुलर वोट था, इसी तरह से बानी पीटीआई का अपना एक पॉपुलर वोट है। ये सारे लोगों के पॉपुलर वोट, लेकिन उन वोट आपने पार्टी रजिस्टर्ड करवा ली, पार्टी लॉन्च भी कर ली, तो क्या लग रहा है आपको कि इसमें आपके लिए क्या स्कोप है इन फ्यूचर? सर, पार्टी लॉन्चिंग सेरेमनी हमारी मार्च में है और उससे पहले लाखों लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मोर का इंतखाबी निशान है हमारा नाम भी है और निशान भी है। यहाँ तो नाम भी नहीं है और निशान भी नहीं है, लोग नामवर होते जा रहे हैं। और हमारे साथ मैंने पहले भी बताया था कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी मैन पावर है जिसके तहत हम 2009 से मुल्तान से हमने काम शुरू किया था, रमजान हमारे जो हैं अंसारी ने। उसके बाद आज जहां हम खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी पार के साथ हम खड़े हैं। हम अनकरीब आपको सरप्राइज देने वाले हैं। और बाकी रह गया कि इशारे और नज़ारे, तो हम इशारे और नज़ारे उस वक्त दिखाएंगे जब हम पाकिस्तान में इंशाल्लाह अमली सियासत का आगाज मार्च से शुरू करने वाले हैं। और आप देखेंगे अगर बल्दियाती इलेक्शन हो गए तो वो जैसे मेरे अमजद भाई ने फरमाया कि
कि 2014 में इमरान खान साहब क्या थे और उसके बाद उन्हें कौन सा रॉकेट लॉन्चर साथ लगाया गया जो वो उड़ गए। तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास तो एटमी मिसाइल है इंशाल्लाह, जो हम आपको दिखाएंगे उस पर बैठ के उड़ के कि हाँ कैसे सियासत की जाती है। हमारे पास पूरी थिक एंड थिन की सियासत को हम जानते हैं। 26 साल मैंने एक सियासी जमात में बड़े ओहदे पे काम किया है और बूम के ऊपर आके मैंने डिजाइन किया है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम आपको सरप्राइज देंगे पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए आपको काम करके दिखाएंगे। अच्छा, सरप्राइज देने की आप बात कर रहे हैं, तो आप बलदियाती इलेक्शन में क्या पूरे पाकिस्तान में कैंडिडेट खड़े करने जा रहे हैं? ये पूरे पाकिस्तान में तंजीम साजी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। बलदियाती इलेक्शन सिर्फ पंजाब में होने हैं फिलहाल, अभी इस्लामाबाद के अनाउंस हुए हैं। जी मैं तंजीम साजी की बात कर रहा हूँ। जी जी। तो पूरे पाकिस्तान में तंजीम साजी हमारी मुकम्मल है। ये पंजाब में करा दे, सिंध में करा दे, केपीके में करा दे, गिलगित बल्तिस्तान में करा दे, कश्मीर में करा दे, हमने मुकम्मल तंजीम साजी किया है। और मार्च में जब लॉन्चिंग सेरेमनी करेंगे, ये तंजीम साजी का बड़ा मशकूक सा जो है लफ्ज़ है वो वैसे। आपका जो है नजरियात तब्दील होंगे और आप यकीनी तौर पे बताएंगे। जी जी। आपसे पूछूंगा, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है मीडिया में, चैनल में, आपने कई पार्टियां बनती, टूटती, खत्म होती, रूज और जवाल की कहानियां भी देखी। क्या आप समझते हैं कि जुबैर साहब जिस तरह की कोई उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, क्या सिस्टम के अंदर गुंजाइश है? यहाँ पे तो एक एमएलए एमपीए के लिए 10, 15, 20 करोड़ रुपया अगर हो तो वो इलेक्शन लड़ सकता है। देखिए बात पता क्या है, गुंजाइश की जहाँ तक बात है, गुंजाइश तो हमेशा होती है जुल्फ़िकार रासत सिस्टम के अंदर, और वो गुंजाइश खुद पैदा करनी होती है कितने ज़ोर से, कितनी ताकत से और कितने वसाइल से आप आते हैं। जहाँ तक मैं ज़ुबैर साहब को जानता हूँ कि ज़ुबैर साहब एक सोर्सफुल आदमी हैं, इनके पास और लोग भी होंगे। ये बरादरी की आपकी पार्टी बना रहे हैं, सारी बरादरी की, नहीं मैं तो उसमें ये पूरी कौम की आवाज कैसे बन सकेगी? नहीं बरादरी की पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा। मैं ये बरादरी की पार्टी की बात नहीं, मैं वैसे जुबैर साहब की बात कर रहा हूँ कि उनके अपने पास उनके वसाइल हैं, मैं समझता हूँ, और उनके साथ जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है थोड़ी सी, मैंने इनकी ना इत्तेफाक से कोई 2-3 दिन पहले एक प्रेजेंटेशन किसी जगह बन रही थी, ये काम कर रहे हैं वैसे, ये मैं तस्दीक करता हूँ इस बात की कि वो मैंने थोड़ी सी देखी थी, तो उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि ये बड़ी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। अब मैंने जो पहले बात की थी, अब उनको शेल्टर कहाँ से मिलता है, ये इसके ऊपर बड़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं, क्योंकि जो इलेक्टेबल्स होते हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, वो भी एक देखने वाली चीज़ होती है, और उनको कहाँ पे नज़र आता है कि हमने कहाँ पे जाना है, और उनको कहाँ से किस तरफ का इशारा होता है। तो फिर सवाल ये है अमजद इकबाल साहब, ये जो इलेक्टेबल जाते हैं, ये फिर जाके क्या काम करते हैं, किन का खेल खेलते हैं, वो उस पार्टी का नैरेटिव, उस पार्टी का मैनिफेस्टो, उसका नैरेटिव सारा उड़ा के ले जाते हैं। तो क्या अंसारी साहब भी को ऐसे ही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि इस तरह के लोग आ जाए इलेक्टेबल? मैंने आपसे अर्ज की कि अभी इतनी जल्दी मुझे नहीं नजर आता कि कुछ भी अंसारी साहब की पार्टी को इतनी जल्दी, बहुत जल्दी कोई ऐसा कोई बड़ा कोई मिल जाएगा। इनको अभी मेहनत करना पड़ेगी, हो सकता है कि इस इलेक्शन में ना सही अगले इलेक्शन तक। आवाज आपको नहीं आ रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बिजनेस कम्युनिटी को मिल रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये जो गैप नून लीग ने दिया है लाहौर चैम्बर से, बिजनेस कम्युनिटी से नून लीग के ज्यादा रास्ते आजकल नहीं है, तो उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? पंजाब की बिजनेस कम्युनिटी उनके साथ खड़ी होगी। अच्छा, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ये बहुत लेट जा रहे हैं। हम लोग अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुके हैं, अंजुम निसार से लेके और तमाम लोगों तक हम फेडरेशन में, चैम्बर में हमने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। ये जब हमने जहां से खत्म किया है, ये लोग वहां से शुरू कर रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जी अमजद इकबाल साहब, मुझे ये बताइए कि बिलावल साहब जो चैम्बर में गए हैं या बिजनेस कम्युनिटी को एंगेज कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को कोई फायदा होने वाला है इसका? देखिए, मैंने आपसे पहले भी बात की थी, मैं फिर वो दोहरा देता हूँ। इस वक्त वैक्यूम क्रिएट हो रहा है पंजाब के अंदर। पीटीआई को जो पीछे धकेला जा रहा है या पीछे जा रही है, वो अपनी पॉलिसियों की वजह से, उसकी वजह से एक वैक्यूम बन रहा है पंजाब के अंदर।
और उस वैक्यूम को सबसे पहले मैं माजरत के साथ जुबैर साहब की बड़ी प्लानिंग होगी, उन्होंने बड़ी वर्किंग की होगी, लेकिन अभी वो उनकी नई पार्टी है, लोगों को उसके ऊपर एतमाद करते हुए उनका नाम जाते हुए 10 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन वो पीपल्स पार्टी बिलावल की जो वर्किंग है वो एक ऐसी जगह नज़र आ जाएगी लोगों को, जो लोग नून लीग में अगर फ़र्ज करें नहीं जाना चाहते या उससे वो डिस्टेंस रखना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बन सकती है आने वाले दिनों में, जो रिप्लेस कर सकती है पंजाब के अंदर पीटीआई को। और ये एक खदशा और ख़तरा मौजूद है, और यही वजह है कि पंजाब के अंदर हमें पीपल्स पार्टी हम इकबाल साहब के स्टेज के ऊपर पीपल्स पार्टी रिप्लेस करेगी, कोई बड़ी इनकलाबी होगी है पीपल्स पार्टी, कोई करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ा उन्होंने काम कर दिया है। मैंने आपसे अर्ज किया, देखिए इस वक्त 2 सूबों में और एक कश्मीर में 3 जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतें मौजूद हैं इस वक्त। पहली बात तो ये है, एक नजर आता है ना जिसने इलेक्शन लड़ना है उसके लिए उसको एक बनी है ना जी, अवाम ने नहीं बनाया, चले वो जिस तरह से भी बनी है वो एक अलग इशू है ना। मैं जुबैर साहब उस पर नहीं जाता ना, मैं बात कर रहा हूँ कि इस वक्त लोग देखते हैं कि जी ताकत में कौन है, इस वक्त एक बैलेंस पावर कौन सी है। मैं तो ये कर रहा हूँ कि उनको अगर मुतबादल उनको चाहिए, फर्ज करें पीटीआई के लोगों को, किसी को 10 लोगों को चाहिए कि हमें मुतबादल किसी जगह जाना है, मैं तो वो मंतक की बात कर रहा हूँ, मैं किसी की हमदर्दी या किसी की मुखालफत में बात नहीं कर रहा। पाकिस्तानी अवाम जो है, पाकिस्तानी अवाम बड़ी समझदार हो चुकी, सियासी शऊर बहुत ज्यादा आ चुका है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी तो भूल जाए कि वो पंजाब में आएगी। नून लीग ने अवाम का चूल्हा बंद कर दिया है, आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला के होने के वाला है। आप दोनों भाई, अल्लाह आपकी जिंदगी करे, आप सलामत रहे। जुबैर साहब अल्लाह करे आप कामयाब हों, लेकिन आप तो सिर्फ अभी लोगों को दिखा रहे हैं ना, उम्मीद दे रहे हैं। इकबाल साहब, जुबैर अंसारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ रहे, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल इंशाअल्लाह बाज़ाब्ता स्टूडियो के अंदर दोबारा मुलाकात होगी नए मौज़ूआत के साथ, नए मेहमानों के साथ। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए। जुल्फ़िकार राहत को, अपने मेज़बान को थैंक यू वेरी मच।